आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सार वचन के माध्यम से सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। सार वचन के शब्द को हम लोग पिछले 3 दिनों से ले रहे हैं। अब आज की जो कड़ियाँ हैं उनको पहले हम उनका गायन करते हैं, उसके बाद उसकी जो व्याख्या होगी महाराज जी की कृपा से उसका उच्चारण होगा। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। बिना सतगुर बिना करने छूटे नहीं, खान का फिरना। बिना सतगुर बिना करने छूटे नहीं, खान का फिरना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं, मानता कहना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं, मानता कहना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। उजावे आपको जग में, गुरु की सेव नहीं करना। पुजावे आपको जग में, गुरु की सेव नहीं करना। फिकर नहीं जीव का अपने पड़ेगा, नरक में फूकना। फिकर नहीं जीव का अपने पड़ेगा, नरक में फूकना। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। समझ कर धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज वचन। समझ कर धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज वचन। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना।
इस शब्द में शुरू से अभी तक का जो हमने स्वाध्याय किया है, स्वामी जी महाराज हम जीवों को समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्रभु प्राप्ति जो है हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी आत्मा के साथ मन और इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, तो मन और इंद्रियां जो हैं वो इस संसार की लज्जतों में, संसार के भोगों में बहुत बुरी तरह आकर्षित हो जाती हैं, और जब इन भोगों में आकर्षित हो जाती हैं तो वो रास्ता भूल जाती हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जब परमात्मा की कृपा होती है तो एक समर्थ सद्गुरु का हमें मेल होता है, और समर्थ सद्गुरु जो है अपनी दया से, अपनी कृपा से जो है हमें उस आत्मज्ञान के उस नाम से जोड़ता है, और उस नाम से जोड़ने के बाद वो हमसे कहता है कि भाई मैंने तुम्हें वो अमर विद्या दी है जिसके अभ्यास करने से तुम त्रिगुणातीत हो सकते हो, काल के जाल से मुक्त हो सकते हो। गुरु जब नामदान देता है तो उसी समय हमारे संचित कर्मों का नाश कर देता है, हमें ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव दे देता है, 5 नाम का भी मंत्र देता है, और कहता है इसका लगातार सिमरन करोगे तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म भी ढंग से भोगे जाएंगे और तुम्हारे क्रियामान कर्म जो है वो नेह कर्म हो जाएंगे। अब ऐसा जो है गुरु हमें समझाता है, और गुरु की कृपा के बिना स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा बहुत कमजोर है, क्योंकि प्रभु से बहुत दूर हो चुकी है, इसलिए गुरु का साथ, गुरु का आसरा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए आगे जो कह रहे हैं कि कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। अब ये बात जितने भी महापुरुष आज तक दुनिया में आए हैं, अगर आप उनके साहित्य को पढ़ो तो हर महापुरुष की एक ही शिकायत रही है कि वे लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन जो नामदान के समय जो बातें कही जाती हैं उनको फॉलो नहीं करते। अब नामदान के समय क्या कहा जाता है? सदगुरु कहते हैं कि सच्चा और सुच्चा, मतलब सच्चा और पवित्र जीवन बिताओ। हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर विरक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में नित्यनेम होना चाहिए। हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, अपने मन को भोजन देते हैं, तो अपने आत्मा को भी हमें भोजन देना चाहिए। अब गुरु जब नामदान देता है तो उस समय शिष्य भी कहता है अच्छा जी, अच्छा जी, लेकिन जब नामदान ले लेता है तो उसके बाद शिष्य जो है वो कुछ दिनों तक तो ताजी बात होती है, थोड़ा बहुत भजन सिमरन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डायरी भी भर लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ढीले पड़ जाते हैं। तो महापुरुष, देखिए संसार में कितनी अजीब बात है। मनुष्य को ये पता है कि मैंने दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, जिसका जैसा जीवन का स्टाइल है वो खाना खाता है। अब खाना हम क्यों खाते हैं? हमें भूख लगती है, पेट में चूहे कूदते हैं तो हम खाने की तरफ दौड़ते हैं। इसी तरह से है, हमारा मन जब बेचैन हो जाता है तो हम कहते हैं कोई सीरियल देख लो, कोई नाटक देख लो, कोई टीवी देख लो, क्योंकि हमारा मन की एक डिमांड पैदा होती है। लेकिन हमारे शरीर में आत्मा की भूख हमें महसूस नहीं होती। अगर आत्मा की भूख हमें महसूस होने लग जाए तो हम भी सत्संग की तरफ दौड़ें, हम भी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई गुरु ने हमारी आत्मा को जागृत किया था। एक साधारण इंसान जो है उसके अंदर मन और इंद्रिया प्रबल होती हैं, आत्मा सुप्त अवस्था में होती है। गुरु जब नामदान देता है तो हमारी आत्मा को अमृत पिलाता है और आत्मा जागृत हो जाती है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो आत्मा को भूख लगती है। अब आत्मा कहती है मुझे भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है अभ्यास, ध्यान, शब्द, प्रकाश। आत्मा का भोजन शब्द और प्रकाश है। तब तो शब्द और प्रकाश मिलेगा कहाँ से हमें?
ध्यान लगाने से मिलेगा, अभ्यास करने से मिलेगा। तो स्वामी जी का महाराज कह रहे हैं कि भाई गुरु जो है जब नामदान देता है तो बार बार शिष्य को ये कहता है कि भाई देखो जो नामदान लिया है इसे घर जाके आले में मत रख देना, इसको भाई दवाई है, अगर उसे खाओगे नहीं तो बीमारी दूर कहाँ से होगी। अब लोगों का क्या हाल है, गुरु के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा में जो गुरु की शिक्षाएं होती हैं उन्हें 4 दिन तो अपनाते हैं, बाद में आले में रख देते हैं, उसको करते ही कुछ नहीं। जब करते ही कुछ नहीं तो मिलेगा क्या उनको। तो कह रहे हैं कि नामदान लेने के बाद भी जो है लोग क्या हो जाते हैं, हुए मनमुख फिरे दुख में। अब देखिए 2 तरह के इंसान होते हैं, एक होते हैं मनमुख, एक होते हैं गुरुमुख। मनमुख होते हैं जो मन इंद्रियों के कहने पे चलते हैं, गुरुमुख होते हैं जो गुरु के कहने पे चलते हैं, परमात्मा के कहने पे चलते हैं, आत्मा की आवाज को सुनते हैं। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, हर इंसान जानता है हमारे अंदर से 2 आवाजें आती हैं। जब भी कोई भी हम काम करते हैं तो अंदर से 2 आवाज आती हैं। अगर काम गलत है अंदर से आवाज आती है, खबरदार ये काम गलत है, आत्मा की आवाज। मन कहता है अरे क्या करना, बड़े मजे वाला काम है। तो मन हमें मन इंद्रियों में फंसाता है, लज्जतों में फंसाता है, और आत्मा सावधान करती है कि ये काम तुम्हारे लिए आत्मिक तरक्की के लिए सही है या नहीं। तो अक्सर लोग जो हैं वो मन की आवाज को सुनते हैं मनमुख है, इंद्रियों की लज्जत की जो चाह होती है उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब शिष्य गुरु से नामदान लेता है तो गुरु की यही इच्छा होती है, गुरु का यही प्रयास होता है कि शिष्य गुरु के द्वारा दिए गए उस नामदान के प्रोसेस को मेंटेन करे। क्योंकि उस नामदान के प्रोसेस को अगर शिष्य मेंटेन नहीं करेगा तो उसकी आत्मा जो है वो बलवान नहीं हो पाएगी। और जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा चेतनता प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं बड़े दुख की बात है कि लोग गुरु के पास जाते हैं, नामदान लेते हैं कि भाई हमारी आत्मा जागृत होगी। गुरु प्रयास करता है, नामदान के दिन थोड़ा बहुत उसको अनुभव देता है, लेकिन शिष्य घर जाकर के गुरु के कहने के मुताबिक जो है अपने जीवन को नहीं डालते, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, रेगुलर नाम का सिमरन नहीं करते। और नामदान लेने के बाद गुरु लाखों आदमियों को नामदान देता है, चंद बिरले होते हैं जो नामदान को फलीभूत कर पाते हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई नामदान लेने के बाद भी जो ज्यादातर लोग हैं वो मन इंद्रियों की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि मन इंद्रियों की पकड़ बहुत मजबूत है। और फिर क्या होता है कि वो हुए मनमुख फिरे दुख में। अब मन इंद्रियां हमें दुख देती हैं। सपोज हमारी जीवक इंद्रिय स्वादिष्ट भोजन खाती है, और जो आदमी स्वादिष्ट भोजन की तरफ दौड़ेगा भरपेट खाना खाएगा तो सो जाएगा। एक आदमी जो पेटू हो, जो बार बार खाना खाता हो, उसके लिए भजन सिमरन करना संभव ही नहीं है। तो मन और इंद्रियों की पकड़ में फंसा हुआ इंसान जो है वो अपने आत्म तत्व को प्रबल करने का प्रयास कर ही नहीं सकता। और जब तक आत्म तत्व प्रबल नहीं होगा, मन इंद्रियों की लज्जतें जो हैं हमें अल्टीमेट दुखों में डालती हैं। वचन गुरु का नहीं माना तो हमने नामदान के समय गुरु से जो हमने वचन दिया था, कॉल किया था, गुरु को हमने वादा किया था कि नामदान लेने के बाद हम दिन का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे भजन सिमरन में, स्वाध्याय में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, कमाई का 10वां हिस्सा जो है परमार्थ में लगाएंगे, मन इंद्रियों पर काबू करेंगे, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष से दूर रहेंगे। तो कह रहे हैं लोग जो हैं वो नामदान लेने के बाद में इन सारी
इन सारी बातों को भूल जाते हैं, वो सारे कॉल भूल जाते हैं जो उन्होंने गुरु के साथ किए। अब गुरु बेचारा बड़ा भोला वाला होता है, क्योंकि उसको तो शिष्य को हर हाल में तारना ही तारना है। तो गुरु क्या करता है, गुरु अपनी कृपा से उसे सेवा देता है। ये बात जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं, ये बड़े गहराई से समझ लें। अगर हम अपने धर्म स्थानों में, अगर हम आश्रमों में जाकर के सेवा करते हैं, तो सेवा का भाव भी हमारे गुरु कृपा से मिलता है। नहीं तो अगर गुरु की कृपा नहीं हो तो सेवा भाव भी नहीं मिलता। अब होता क्या है, गुरु कृपा से हमें सेवा मिलती है। अब जैसे हमें सेवा मिल गई तो डिपेंड करता है कहाँ सेवा मिली। अब कोई कहीं का मैनेजर बन गया, कोई किसी डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर बन गया, कोई माना सत्संग करने की किसी को ड्यूटी मिल गई। अब सेवा में जब हम काम करते हैं तो सेवा का भी प्रभाव होता है। अब सेवा के प्रभाव से इंसान सोचता मैं बड़ा कीमती हूं, तो मेरी तो बड़ी वैल्यू है। गुरु घर की सेवा में जो लोग तो समझ लो झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, जूत जोड़ों की सेवा करते हैं, पानी की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत लंगर की सेवा करते हैं, पंडाल की सेवा करते हैं, फिजिकल सेवा, उनका भाव तो फिर भी अच्छा रहता है। लेकिन जो चौधरी बन जाते हैं गुरुओं में, आश्रमों में जाकर के या किसी भी संस्था में जाके जब चौधरी बन जाते हैं, बड़ी उनको मान सम्मान मिलना शुरू होता है, तो उन्हें बड़ी गलतफहमी रहती है। तो महापुरुष इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई गुरु के दरबार में जब हम जाते हैं तो माथा नीचा करके जाएं। गुरु के दरबार में जब हमें सेवा मिलती है तो आंखें नीचे रखें, माथा नीचा रखें, नहीं तो क्या होगा, पुजावें आपको जग में। अब लोग क्या करते हैं, आश्रमों में जाते हैं, जैसे तैसे करके पावरफुल जगह होती हैं जहां पर मान सम्मान होता है, उन सीटों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वहां जाकर के अपनी शेखी दिखाते हैं, अपनी हेगड़ी दिखाते हैं, वहां पर अहंकार दिखाते हैं। यहाँ तक कि संगत के साथ वो व्यवहार भी अपना बिगाड़ लेते हैं। अब गए थे तो गुरु की सेवा करने के लिए और वहां जाकर के कर्मों के विधान में फंस गए। तो कह रहे हैं अगर हम सेवा भी करते हैं तो क्या हम गुरु की सेवा कर रहे हैं? अब गुरु की सेवा का मतलब क्या होता है, कि संगत गुरु की है, तो सेवादार को संगत के पैरों की धूल बन के रहना चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। आश्रमों में जब हम सेवा करते हैं तो जो संगत, गुरु की संगत आ रही है और जो सेवादार है, तो सेवादारों का फर्ज है कि वो संगत की सेवा करे, संगत के सामने नम्रता से रहे। लेकिन देखने में आता है कि संगत के ऊपर रोब मार रहे होते हैं, सेवादार जो है वो संगत को डांट रहे होते हैं, संगत के साथ कई बार दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो परमार्थ का रास्ता है ये बड़ी गहराई से समझने वाला है। भाई गुरु ने नाम दिया, जो लोग तो बड़े अच्छे होते हैं वो तो नाम जपना शुरू कर देते हैं, अपने घरों में बैठे रहते हैं, रोज 2-2.5 घंटा नाम जपते हैं। तो जो तो नाम जप रहा है काम हुआ क्या? मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कई बार अपने सत्संगों में फरमा चुके हैं, जो लोग आंखें बंद करके भजन सिमरन करना जानते हैं उनके लिए सेवा की कोई जरूरत नहीं। जो लोग आंखें बंद करके भजन सिमरन नहीं कर पाते हैं उनके लिए सेवा की जरूरत है, क्योंकि गुरु उनको तारने के लिए कुछ तो देगा। अब जिनको सेवा मिली, अगर वो सेवा नम्रता से करें, संगत को गुरु का रूप समझ करके कहें, संगत को गुरु का रूप समझ करके करें, आश्रम को गुरु का देह समझ करके करें, आश्रम की सेवा ऐसे करें जैसे गुरु की देह की सेवा करते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, बड़े प्यार से झाड़ू लगाएं, बर्तन मांज रहे हैं, बड़े प्यार से बर्तन मांजें।
तो स्वामी जी महाराज यहाँ सेवा का महत्व बता रहे हैं कि भाई पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आंखें बंद करके भजन सिमरन करो, सारा दिन सिमरन करते रहो और 2.5 घंटे भजन करते रहो। तो उस इंसान को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ेगा। अगर भजन सिमरन नहीं होता है तो सेवा दी जाती है। अब सेवा करते समय जिनको अहंकार हो गया उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई। सेवा करते समय जिनकी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जिनके काम बड़े सम्मानजनक बताए जाते हैं, जैसे जो सत्संग करने वाले हैं उनकी तो बड़ी दुर्गति होती है। वो सत्संग करते हैं तो लोग उनको बड़ा सम्मान देते हैं, वो खुद को ही गुरु समझने लगे जाते हैं, अपनी वाहवाही में फंस जाते हैं। जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो अपनी वाहवाही में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं हमारे बिना आश्रम चल ही नहीं सकता, हम ना करें तो ये हो ही नहीं सकता। जबकि महाराज जी बार बार अपने सत्संगों में कहते हैं गुरु का काम ना कोई कर सकता है और गुरु का काम न रोक सकता है। सदगुरु जब दुनिया में आता है तो अपना स्टाफ साथ ही लेके आता है, और सदगुरु के स्टाफ के जो लोग होते हैं वो कुछ अलग किस्म के होते हैं, वो सदगुरु पर फिदा होते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई परमार्थ के रास्ते पे चलना है तो सबसे पहला उत्तम रास्ता है सिमरन करना और आंखें बंद करके ध्यान लगाना। अगर वो रास्ता नहीं हो सकता तो दूसरा रास्ता है सेवा का। सेवा वो तन से भी हो सकती है, सेवा वो मन से भी हो सकती है, सेवा वो धन से भी हो सकती है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर सेवा में अहंकार आ गया तो सेवा का फल तो जो मिलना सो मिलना भगवान जाने, लेकिन उस अहंकार के कारण से जो गुरु घर में हम गलतियां कर बैठते हैं उनका दंड जरूर मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि परमार्थ का रास्ता जो है वो नम्रता का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता दया का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता जो है पवित्रता का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। आगे कह रहे हैं फिक्र नहीं जीव का अपने पड़ेगा नरक में फूंगा। ये बात बड़ी गहराई से जानने वाली। सत्संगों में बताया जाता है कि जो समर्थ सदगुरु से नाम न लेता है वो यमराज के दरबार से उसका लिखा फट जाता है, वो दोबारा नरक में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो नाम न लेने के बाद भी अगर कोई गुरु के कहने पर नहीं चलता, लापरवाह हो जाता है, नाम दान की मर्यादाओं को भूल जाता है, तो उसके लिए नरक कौन सा है? नरक नाम है दुख का। अब देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो नाम दान लेते हैं, जिनके जीवन में गुरु की सेवा है, जिनके जीवन में गुरु का महत्व है, जो गुरु के शरणागत हैं, उनके प्रारब्ध कर्मों से जो भी सुख दुख का समय आता है गुरु उनके साथ होता है। लेकिन जो अहंकार में आ जाते हैं, जो गुरु से विमुख हो जाते हैं, जो गुरु का कहना नहीं मानते, उनकी जिंदगी में जब दुख आते हैं तो गुरु अगर 2 मिनट के लिए चुप हो जाए, अपने रहमो करम का कवच उनके चारों तरफ न डाले, तो वो त्राहिमाम 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 करते हैं। जो गुरु धारण करते हैं, जो गुरु वाले हैं, जिनके जीवन में एक समर्थ सदगुरु है, उनको पता ही नहीं कि उनके कितने बड़े बड़े कष्ट जो है गुरु अपनी पावर से रोक लेता है। सूल का सुई बन जाता है। मौत आनी हो तो एक फ्रैक्चर में ही काम चल जाता है, फ्रैक्चर होना हो तो एक मोच आ जाती है, उसी से काम चल जाता है। तो गुरु हमारे लिए क्या करता है उसको समझना इतना आसान नहीं। जो भाई बहन गुरु के शरणागत होते हैं, बड़े दौर से सुन ले, संचित कर्म तो कट गए, प्रारब्ध कर्मों में हमारे लिए काल ने जो दंड निश्चित किए हैं, अगर कोई भाई बहन एक समर्थ सदगुरु का नाम लेवा है और गुरु की शरणागत है, तो प्रारब्ध कर्मों के फल को भी गुरु हमें 100% की जगह 10-15% में ही निभा सकता है।
और ये जानते हैं जो भाई बहन नाम लेवा हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंटों से बच जाते हैं, बड़े बड़े हादसों से बच जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे सामने मौत खड़ी है, हम मर गए, फिर बच जाते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का जिक्र आता है, मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की लीलाओं का, उनके करिश्मों का। कोई भाई बहन जो है वेंटिलेटर में है, 5-5 दिन वेंटिलेटर पे हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कोई उम्मीद नहीं बचने की। उनके परिवार के लोग जाते हैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के पास, महाराज जी डॉक्टर ने कह दिया कोई उम्मीद नहीं है। राजेंद्र सिंह जी महाराज कहते हैं अरे चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होता, चिंता मत करो, उसको कुछ नहीं होता। और वो बंदा 5 दिन से वेंटिलेटर पे है, डॉक्टरों ने कह दिया, जवाब दे दिया हमारे बस का नहीं है, और वो बंदा 7 दिन के बाद वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है और बिल्कुल तंदुरुस्त होकर के फिट फॉर हो जाता है। डॉक्टर भी अपना माथा पीट लेते हैं, ये क्या हुआ। तो जो महापुरुष हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हमारे लिए, इन बातों को समझना बड़ा मुश्किल काम। सत्संग का ये मतलब नहीं कि हमने कोई शब्द पढ़ा और किसी प्रवचनकर्ता ने उन शब्दों का बखान कर दिया और हमने सत्संग सुन लिया और हमारा काम बन गया। नहीं, सत्संग का मतलब है, समर्थ सदगुरु के सत्संग का मतलब है समर्थ सदगुरु की ताकत को समझना। समर्थ सदगुरु में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी पूर्ण मृत्यु को भी टाल सकता है। अगर एक समर्थ सदगुरु चाहे कि मैं अपने शिष्य को उसकी जो उम्र उसके प्रारंभ से लिखी हुई है उससे भी ज्यादा बढ़ा दूं, तो उन्हें ताकत है। काल देश में वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आगे वर्णन होगा कि जब पूर्ण मृत्यु आ गई है, इंसान की डेथ हो गई है, प्राण शरीर से निकल गए, घर वालों ने प्रार्थना करी, महाराज जी रहम करो। महाराज जी ने उसको 5 साल की उम्र बख्श दी। संसार में हम देखते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया में चमत्कार करने वालों की लाइन लगी होती है, उनके पीछे करोड़ों लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन कहीं समर्थ सदगुरु के किसी चमत्कार को, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं अपने चमत्कारों को सार्वजनिक नहीं करते। महापुरुष अपने चमत्कारों को सार्वजनिक नहीं करते। ये तो कोई उनके दीवाने होते हैं जो उनकी इस बात को कहीं प्रकट कर देते हैं। तो जो काम करते हैं गुपचुप करते हैं, बतलाते भी नहीं किसी को कि मैंने किया। अगर उनसे कह भी दो महाराज जी आपकी कृपा से हुआ, उन्होंने कहा अच्छा, अपने गुरु के कह देंगे अच्छा महाराज जी ने किया होगा। तो बताओ, किसी को जीवन दान मिल जाए, किसी को पुत्र मिल जाए, किसी को जो उसके मुकद्दर में नहीं वो मिल जाए, और देने वाला कहे मैं नहीं जानता, तो उसकी लीलाओं को क्या कहेंगे। एक महापुरुष अपने जीवन काल में जितने चमत्कार करता है, कहीं अगर उन चमत्कारों का पब्लिकली लोगों को पता लग जाए तो लोग उनके दीवाने हो जाएं, उनके दर पर जाकर के धरना दे दें। लेकिन नहीं, सदगुरु कृपा करते हैं अपनी रूहों पर, जिन रूहों को उन्हें तालना होता है। बाकी दुनिया के लोग तो उनके चमत्कारों को समझ भी नहीं पाएंगे और हो सकता है उनकी तरफ आकर्षित भी ना हो। सदगुरु की तरफ आकर्षित वही होगा जिसको सदगुरु चाहेगा। ये बहुत बड़ी काम की बात है। महापुरुषों को हर कोई प्यार नहीं कर सकता। इश्क अव्वल दर दिले मासूक पैदा मीसवद। जो इश्क अव्वल है, जो आत्मिक प्रेम है, वो पहले गुरु के दिल में पैदा होता है।
अर्थात वो अपने प्रेम की रेडिएशंस को भेजता है शिष्य के ऊपर, अब तक शिष्य के ऊपर असर होता है। गुरु को कोई प्यार कर ही नहीं सकता, पहले गुरु प्यार करता है, उसके प्यार के प्रतिफल में हम उसे प्यार करते हैं। तो कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव जो हैं वो गुरु से नाम ना लेने के बाद भी उस नाम की वैल्यू को नहीं समझते, उस गुरु की वैल्यू को नहीं समझते, और गुरु धारण करने के बाद भी अपने प्रारब्ध कर्मों के कष्टों को भोगते हैं। जिन्हें गुरु चाहे तो उनको सॉफ्ट कर सकता है। समझ कर धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज बचना। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु जो है वो परमात्मा स्वयं है। राधा स्वामी, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जान। तो राधा स्वामी का मतलब है वो अकाल पुरुष, वो सृष्टि का कर्ता, जो स्वयं शरीर में जब आता है। वो परमात्मा जब स्वयं शरीर में आता है तो उसे राधा स्वामी कहा गया, मतलब राधा स्वामी सदगुरु को कहा गया। तो कह रहे हैं सदगुरु की बातों को समझो, समझ कर धार लो मन में। गुरु जो कहता है उसके मर्म को समझो, उसके आंतरिक भाव को समझो। जब आंतरिक भाव को समझ जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि गुरु इंसान नहीं, परमात्मा है। गुरु सर्वशक्तिमान है, गुरु सर्वव्यापी है, गुरु सब कुछ कर सकता है। और जो भाई बहन गुरु को समझ जाता है, जो भाई बहन गुरु के प्यार को रिसीव करना शुरू कर देता है, रिसेप्टिव हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसके अंदर वो धारा बहनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर अनाहत शब्द प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो 13वां शब्द था आज ये समाप्त होता है। और इस शब्द के माध्यम से हमें जो शिक्षा मिली है, मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन में एक सच्चा समर्थ सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु से हम दीक्षा लें, सदगुरु के बताए रास्ते पे चलें, और सदगुरु की कृपा से, उनके रहमो करम से नाम जपें, और इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर हम प्रयास करेंगे तो सदगुरु हमारी जरूर मदद करेंगे। तो इस तरह से जो है, और इसका आंतरिक भाव यह है कि परमात्मा पृथ्वी पर हमेशा विराजमान होता है। आज के वर्तमान काल में सावन कृपाल रूहानी मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है, और उसके जो मौजूदा सदगुरु हैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, सारा ब्रह्मांड जानता है कि वो प्रभु रूप हैं, एक सच्चे समर्थ सदगुरु हैं। किसी भी इंसान को, उसकी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, बशर्ते कि उसके दिल में प्रभु मिलन की चाह होनी चाहिए। ये संदेश है, पता होना चाहिए लोगों को कि ऐसे गुरु भी दुनिया में मौजूद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल करेंगे। जय महाराज जी।